नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। बाग एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गया युवक, 1.5 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। हावड़ा से काठगोदाम जाने वाली बाग एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को एक विक्षिप्त युवक के कारण बेगूसराय में 1.5 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही। घटना दानापुर मंडल के हाथीदह बरौनी रेलखंड के राजेंद्र पुल स्टेशन सिमरिया पुल की है। घटना के संबंध में रेल कर्मियों ने बताया कि शनिवार को स्पेशल बाग एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही थी, लेकिन सिमरिया पुल पास करने के बाद हाजीपुर जोन में इन करने के लिए उसे सिग्नल नहीं मिला, जिसके कारण ट्रेन राजेंद्र पुल स्टेशन पर रुक गई। इसी दौरान मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ गया और एक बोगी से दूसरे बोगी की दौड़ लगाते हुए इंजन पर जाकर बैठ गया। रेल इंजन के ऊपर युवक को बैठा देखकर रेलवे के कर्मचारी परेशान हो गए तथा उससे लगातार उतरने की मिन्नत करते रहे, अलग अलग प्रलोभन देते रहे, लेकिन वह नहीं उतरा। रेल ड्राइवर और गार्ड समेत अन्य लोग उतारने की कोशिश की, लेकिन वह विक्षिप्त हाई टेंशन तार के खतरों से अनजान बनकर इंजन के ऊपर ही बैठा रहा, जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया तथा ड्राइवर और गार्ड ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से रेल पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सबसे पहले बिजली काटी गई। इसके बाद करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। इस दौरान ट्रेन रुकी रही और आसपास के लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। रेल पुलिस ने काफ़ी कोशिश के बाद उसे उतारकर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उक्त युवक ने अपना मुंह तक नहीं खोला है अभी तक। रातों रात चोर ठाकुरबाड़ी से ले भागे करोड़ रुपए के अष्टधातु की प्रतिमा। बिहार के बेगूसराय में शुक्रवार की रात चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देर रात बदमाशों ने एक ठाकुरबाड़ी से करोड़ों रुपए मूल्य के अष्टधातु की प्रतिमा गायब कर दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ठाकुरबाड़ी के पीछे से अष्टधातु का एक धनुष बरामद किया गया है। घटना बेगूसराय जिले के चौराही ओपी क्षेत्र स्थित अमाड़ी गांव की है, जहां सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित ठाकुरबाड़ी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री हरिहर महतो के वंशजों ने सैकड़ों वर्ष पूर्व गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की और यहां राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान समेत अन्य देवी देवताओं की अष्टधातु से बनी बड़ी प्रतिमा स्थापित कर रोज पूजा अर्चना चल रहा था। शुक्रवार की रात में भी गांव के लोग एवं पुजारी पूजा कर ठाकुरबाड़ी का गेट बंद करके बाद घर चले गए थे। चोरों ने करोड़ों की प्रतिमा गायब करने के बाद फिर से गेट बंद कर दिया ताकि लोगों को पता नहीं चल सके। शनिवार की सुबह जब गांव के लोग पूजा करने पहुंचे तो सभी भगवान गायब थे। जानकारी मिलते ही गांव और इलाकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस एवं ग्रामीणों के खोजबीन में मंदिर की ठाकुरबाड़ी के पीछे से अष्टधातु का धनुष बरामद किया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि धनुष का वजन अधिक रहने के कारण चोर उसे नहीं ले जा सका। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया हुआ है। साप्ताहिक शेयर समीक्षा। शुरुआती तेजी को अंत तक संभाल नहीं सका शेयर बाजार। शुक्रवार यानी 14 मई को समाप्त हुआ कारोबारी सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए मिले जुले परिणाम वाला रहा। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के दबाव के बीच घरेलू परिस्थितियां पूरे सप्ताह शेयर बाजार पर हावी होती नजर आई है। इसकी वजह से सप्ताह के दौरान शेयर बाजार का ओवरऑल प्रदर्शन गिरावट वाला ही रहा। कोरोना संक्रमण की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन का विस्तार किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था को झटका लगने की आशंका जताई गई। इससे भी भारतीय शेयर बाजार दबाव में आया। दूसरी ओर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के उत्साह बढ़ाने वाले आंकड़ों से भारतीय शेयर बाजार को समर्थन भी मिला। दिग्गज कंपनियों के तिमाही परिणाम भी अमूमन बाजार को संबल पहुंचाने वाले ही रहे, लेकिन सप्ताह के आखिरी 2 कारोबारी सत्र के दौरान शेयर बाजार में बिकवाली का ही दबाव बना रहा। पिछले कारोबारी हफ्ते के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 473.92 अंक की कमजोरी के साथ
0.96% गिरकर 48,732.55 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के निफ्टी ने 145.35 अंक का गिरावट के साथ 0.98% की कमजोरी दिखाते हुए 14,677.80 अंक के स्तर पर पिछले सप्ताह के अपने कारोबार का अंत किया। इस कारोबारी हफ्ते के दौरान BSE का मिड कैप इंडेक्स 0.49% गिर गया। इसमें जिंदल स्टील एंड पावर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कंपनी, अडानी इंटरप्राइजेज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेरोलैक पेंट्स, इन्फो एज इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों ने कमजोरी का दबाव बनाया। वहीं बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स और ग्लैड फार्मा के शेयरों में पिछले कारोबारी हफ्ते के दौरान 8 से 17% तक का उछाल आया है। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केस, लेकिन मौत के आंकड़े जस के तस बरकरार। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की संख्या में फिलहाल कोई भी कमी नहीं आई है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। शनिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में दिल्ली में 6,430 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो कि बीते कई दिनों में सबसे कम है। वही कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 337 है, जो कि पिछले एक महीने से लगभग वैसी ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के नए मामलों में ही कमी आई है, बल्कि कोरोना संक्रमण दर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये 11.32% है, जिसके चलते कोरोना का खतरा कुछ कम जरूर हुआ है। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या घटकर 66,295 पहुँच गई है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयासरत है। इसका कारण ये भी है कि दिल्ली में संवेदनशील मरीजों की संख्या कम नहीं है, और यही वजह है कि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या घट नहीं रही है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उन मरीजों को होगा जो अपने घरों में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे मरीजों को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में दिल्ली सरकार उनके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा देगी। कोरोना से रेल कर्मियों की मौत पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति और मुआवजे की मांग। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल से कोविड-19 महामारी से रेल कर्मियों की मौत पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति और मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की है। NFIR के महामंत्री डॉक्टर M राघवैया ने कोरोना से हुए मौतों पर रेल कर्मियों के परिवार को भी दुर्घटना राशि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर यह मांग की है कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी मौत होने पर नियमानुसार उसके परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, उसी तरह कोरोना काल में भी कर्मचारी ड्यूटी पर संक्रमित हो रहे हैं, जिसके कारण कई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। उसी प्रकार कोविड से हुई रेल कर्मचारियों की मौतों पर उनके परिवारों को उक्त राशि दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 से रेल कर्मचारियों की मौत पर उनके परिजनों को शीघ्र ही अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए और उक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि देश में कोविड-19 के कारण पिछले साल से अब तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 2000 अपनी जान गंवा चुके हैं। रेलवे के अस्पतालों में वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। इनमें रेलवे कर्मचारी और उनके आश्रितों के अलावा और अन्य लोग भी शामिल हैं। वहीं काफ़ी संख्या में कोविड-19 संक्रमित घरों में ही क्वारंटाइन भी है। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।